अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शान वली करामत औलिया में। तो जैसे कि आज भी हम आवाटी शरीफ में और आपने हमारा आवाटी शरीफ दरगाह का ज़ियारत का वीडियो देखा होगा। तो अभी जो हम जा रहे हैं हज़रत वली चांद पाशा सरकार की बैठक पे जा रहे हैं, जहाँ पर आपने 5 साल बैठ के इबादत फरमाए थे। और ये बैठक जो है ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आवाटी शरीफ दरगाह से। जैसे कि आप ये दरगाह शरीफ जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ के गेट से निकल के आप लेफ़्ट की तरफ घूमेंगे, जैसे कि ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ते पे सीधा 1 किलोमीटर आप चल के सीधा सीधा जाएंगे तो वो बैठक आ जाती है। किसको भी आवाटी विलेज आवाटी गांव पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। तो आइए चलते हैं आगे की, वहाँ से ज़ियारत कंटिन्यू करते हैं। ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। या रसूल अल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मज़ार मुबारक है, हज़रत आबिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है ये हमारे पीछे। और मज़ार के बाजू में ही ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़, और ये पेड़ के बाजू में जो ये हुजरा दिख रहा है, ये वली बाबा का हुजरा है, वली बाबा की बैठक है। यहाँ पे वली बाबा बैठ के इबादत फरमाया करते थे। और ये जो यहाँ पे है अभी हमारे साथ में महबूब भाई है, जो दरगाह शरीफ के खादिम साहब है। तो ये महबूब भाई हमें बाकी की जो जानकारी, बाकी की जो मालूमात है दरगाह शरीफ की और ये वली बाबा के हुजरे मुबारक की, ये हमको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो महबूब भाई आप हमारे नाजरीन को बताएंगे हज़रत आबिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा की जो मज़ार मुबारक है और जो ये झाड़ की करामात है और वली बाबा के हुजरा मुबारक के बारे में कुछ। देखिए, हज़रत सैयद आबिद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी आप तकरीबन 350-400 साल पहले बगदाद शरीफ से यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। जी और आप जो हैं पीर पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के बाद यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ और यहीं पे रहे और यहीं पे ही पर्दा हो गए। जब आप बगदाद शरीफ से जब यहाँ आए तो आपको किसी ने पहचाना नहीं, वो ज़माने में थोड़े से घर थे। तो जब आप रोटियां मांग के लाने के, और वो जो लोग जो है बासी रोटी आपके झोली में डाल देते थे। और फिर उसके बाद में बच्चों को बुलाते थे कि आओ इधर यहाँ पे खाने के लिए। तो बच्चों को पूछने के आपको क्या खाना है, तो बच्चे बोलने के हमको मीठे चावल लो या जो भी कुछ चीज़ मांगे। तो एक ही बर्तन में से एक ही टाइम अलग अलग चीज़ सबको मिलती थी। तो कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद में फिर लोगों ने बोले बच्चों को खाना खाओ अपने घरों में। तो बोले नहीं, बोले हम खाना खा के आए। कहाँ? तो बोले वो अपने घर पे जो रोटी मांगने के लिए आते हैं उनके पास से रोटी खाए, हम वहाँ से खाए। तो फिर वो लोग भी परेशान हो गए, बोले कि ये तो हमारे पास से बासी रोटी के टुकड़े लेके गए और तुम लोगों को इतना ताज़ा कैसा खिलाएं। तो फिर ये जब कुछ दिनों तक चलते रहा, जब तमाम लोग जब इकट्ठा होकर जब देखने के लिए आ गए, तो वो आने से पहले आप जो है पर्दा हो गए और यहीं पे दफन है। तो आज जो वली बाबा जो है पहले बारसी में थे। आपका जो नाम है अलहज सैयद वली चांद पाशा सूफ़ी कादरी वली बाबा। तो आप जो है बारसी में रहते थे, तो हर दरगाहों की ज़ियारत किए, हर मतलब कब्रस्तानों में जाया करते थे, झाड़ियों में जाया बैठा करते थे। फिर उसके बाद में आपने जो है बशारत दिए, और बशारत होने के बाद जो है आप ये हुजरा यहाँ पे तामीर करें। और तामीर करने के बाद में और उसी दौरान हज को जाके आए, और हज को जाके आने के बाद में डायरेक्ट ये हुजरे में बैठे। तो आप वो हुजरा बता सकते हाँ हैं? हाँ बेशक, चलिए। ये है वो हुजरा मुबारक, ये है वो हुजरा मुबारक जहाँ पे वली बाबा यहाँ पे 5 साल बैठे थे, इबादत कर रहे थे। 5 साल बैठे थे यहाँ। जी और फिर उसके बाद में जब यहाँ आके बैठे तो फिर तमाम लोगों को मालूम हुआ कि गांव में ऐसे ऐसे वली हैं, ऐसे ऐसे बाबा हैं। तो यहाँ तमाम लोग आना शुरू हुए। और ये जो है मिसवाक का पेड़ है, जो कि सरकार हज़रत सैयद आबिद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप मिसवाक करके ज़मीन में रखे तो वो पेड़ बना था। ये है वो पेड़।
और जब वली बाबा जब यहाँ आके बैठे तो ये बाबा यहाँ आने से भी तकरीबन 22-23 साल पहले ये पेड़ सूखा हुआ था। फिर ये बाद में जब बाबा आने के बाद में लोग यहाँ आना शुरू हुए तो इसको सब लोग मिल के बोले ये सूखा हुआ पेड़ है, इसको अपन तोड़ेंगे, तो उसको काट रहे थे। फिर बाद में दिमाग में आया कि वो बाबा के हाथों का लगाया हुआ झाड़ है, तो अपन काटना गलत बात है, तो अपन वली बाबा को पूछेंगे। फिर वली बाबा को जब पूछे तो बाबा ने बोले इसको हाथ नहीं लगाना, ये झाड़ जो है हरा हो जाएगा। और बाबा ने दुआ करे और बोले अभी फिक्र नहीं करना, ये हरा हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे करके ये हरा हुआ। और आज इसके जो पत्ते लोग जो खा रहे हैं तो उनको जो भी आपने नीयत से खा रहे हैं तो उसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। कोई बीमारी के नीयत से खा रहे हैं कि बीमारी शिफा होना या परेशानी दूर होना, या किसी को औलाद नहीं है औलाद की नीयत करके खा रहे तो वो लोगों के काम बन रहे हैं। हाय वो ये पेड़ है ये, तो इसको पीलू भी कहते हैं और मिसवाक भी कहते हैं। मिसवाक इसकी जड़ में रहती है और वो इसको ऊपर पीलू का पेड़ कहते हैं। और इसको साल में एक बार ठंडी के मौसम में फल भी आते हैं। थोड़ा वो दिखाइए वहाँ थोड़े से लाल फल आते हैं। अभी ये सर्दी के दिनों में लगते हैं लेकिन अब ये बन रहे हैं। ये फल है वो, जी अच्छा, ये फल है। ये फल है, ये सर्दी के मौसम में बनते हैं ये। और उसके बाद में वली बाबा जहाँ यहाँ 5 साल बैठ गए, फिर यहाँ से इजाज़त हो गई, फिर वहाँ चले गए। अब वहाँ जाके तकरीबन 25 साल हो गए, 26 साल। तो इस 30 सालों में वली बाबा ने 30 सालों में सूरज नहीं देखे और अपने हुजरे में ही बैठे हुए रहते और वो हर टाइम अपनी इबादत में रहते। और वो इतने बड़े वली हैं कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आज यहाँ बाबा को देखने के लिए आ रहे हैं। अपन मुकद्दर वाले हैं, नसीब वाले हैं कि इतने बड़े वली का अपन दीदार कर रहे हैं। पहले ज़माने में आप उन्हें देखे थे कि वो वली वहाँ से आए थे और उन्होंने करामात दिखाए या उनको देख के लोग ईमान लाए, इस्लाम कबूल करे, उनकी ग़ुलामी में शामिल हुए। और आज आप इतने बड़े वली का दीदार कर रहे हैं तो मुकद्दर वाले हैं, नसीब वाले हैं कि इतने बड़े वली का अपन दीदार कर रहे हैं। जी बेशक माशाल्लाह। हाँ, तो 30 साल हो गए, तो 30 सालों से बाबा ने सूरज नहीं देखे, हर टाइम अपनी इबादत में रहते और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। और जो कुछ है दुआ और खड़ी शक्कर और पानी में सब कुछ लोगों के काम बन रहे हैं। अल्लाह ताला के करम से लोगों के हाँ, वो दुआओं में वो असर है बेशक। जो कि अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द नहीं करता। रद्द नहीं और उनकी दुआओं की बरकत से, उनकी दुआओं के सदके तुफील में आज लोगों के काम बन रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आज यहाँ आ रहे हैं ये गांव में, आवाटी में। और इससे पहले भी ये गांव में कई ऐसे जो अल्लाह के वली थे पहले ज़माने में बोलते थे कि तुम्हारे गाँव में जैसे कि किसके 10,000 मुरीद हैं या किसी के 5,000 मुरीद हैं, तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियां ये गांव में पहले ज़माने से भी आके चले गए। तो वो बताते थे कि तुम्हारे गांव में एक ऐसे वली आएंगे तो वो आने के बाद में तुम्हारे गांव का नाम जो है वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चला जाएगा। लेकिन वो कौन आएंगे, कब आएंगे, ये नहीं बताए थे। तो वो ये बाबा आ गए। तो ये बाबा की वजह से आज ये आवाटी गाँव का नाम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चला गया। और साल में वहाँ 3 जलसे होते हैं बड़े बड़े। और हर बूथ की रात 9 बजे हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद आबिद अली शाह का रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ठेचा रोटी पे वहाँ फ़ातह होते हैं। और हर महीने की उर्दू 10 तारीख को 11वीं शरीफ के फ़ातह होते हैं गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। हर महीने की उर्दू 10 तारीख को वहाँ फ़ातह खानी होती है। और उसी तरह 6 रजब को जो छठी शरीफ जो अजमेर शरीफ में जो उर्स होता है तो उसी छठी शरीफ के भी मौके पे वहाँ चांदी का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा भी खोलते हैं और वहाँ तबरुकात हैं। और उसी तरह वहाँ 10 शव्वाल को जलसा होता है हज़रत बू अली शाह कलंदर की याद में, उर्स मनाते हैं। और फिर ईद मिलादुन नबी में जलसा होता है 15 रबीउल अव्वल को, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक वहाँ पे है, जो चांदी के दरवाज़े लगे हुए हैं। तो वो चांदी के जो दरवाज़े वो खोलते हैं और वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक की ज़ियारत होती है। और उसके बाद जो अगला महीना आता है 11वीं शरीफ का, तो वो 11वीं शरीफ के 17 तारीख को
वहाँ हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोए मुबारक की भी ज़ियारत होती है, और बागदाद शरीफ से गिलाफ़ मुबारक आया हुआ है, वो गिलाफ़ मुबारक की भी ज़ियारत होती है, और दिन भर तो उसी की न्याज रहती है, लंगर रहता है। और जो लोग मुरीद बनना चाहते हैं, तो मुरीद बनना चाहते हैं उनके लिए साल में एक मरतबा 11वीं की 17 तारीख को रात में बाद नमाज ईशा मुरीद बनाते हैं, जो लोग मुरीद बनना चाहते हैं उनके लिए। और ये बहुत बड़ी नसीब वाली की बात है कि इतने बड़े वली का दामन पकड़ना, इतने बड़े वली के हाथ पे बैत होना, तो आप उन एक मुकद्दर वाले हैं, तकदीर वाले हैं कि एक वली के हाथ पे आप उन बैत हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात है। तो जैसे कि महबूब भाई, ये जो पत्ते हैं जो पेड़ के, अगर हमारे कोई नाजरीन है जिनको ये पत्ते लेके जाना है अपने घर पे, तो वो लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, ये पत्ता जो है ये लेके जा सकते। कोई बीमार है उसे खिलाओ, जो परेशान है उसको खिलाओ, या जिस किसी को औलाद नहीं है उसको खिलाओ, और इंशाल्लाह पत्ता खाने से उनकी जो कुछ भी है परेशानी ये वो सब कुछ ख़त्म होगी। और ये है कि ये तेज़ लगेगा तो उसको शक्कर के साथ भी खा सकते, और तेज़ नहीं लगा तो बगैर शक्कर के भी खा सकते। तो और ये महबूब भाई, जैसे कि ये वली बाबा वहाँ से यहाँ पर आना है, जैसे कि बहुत से लोगों को अभी भी ये मालूमात नहीं है, तो किस तरीके से वहाँ से यहाँ पे आ देखो, सकते हैं? वली बाबा की दरगाह से गांव 1 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और 1 किलोमीटर से मतलब आप पैदल भी आ सकते, या कोई ऑटो से भी आ सकते। और कोई अगर कभी पैदल भी आए, किसी को भी पूछे कि जो बाबा की पुरानी बैठक कहाँ है, तो गांव में कोई भी आपको यहाँ रोड पे बता देगा कि यहाँ पे बाबा की बैठक है, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते। और जिस किसी को भी आना है, जैसा अभी कुछ लोग हैदराबाद से आते, हैदराबाद से आगे से भी आते, या पूना, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते, तो वो लोग कुरुडवाड़ी रेलवे स्टेशन है, कुरुडवाड़ी रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हैं। और कुरुडवाड़ी रेलवे स्टेशन से परंडा आ सकते, परंडा से यहाँ आवाटी आ सकते, और आने के लिए प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं, या तो फिर प्राइवेट गाड़ी नहीं मिली तो बस से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वैसा कोई परेशानी की बात नहीं है। जी हाँ, वो बस का सफ़र तो हमने फिल्माया है, जैसे कुरुवाड़ी स्टेशन से किस तरीके से आना है वो हाँ। हमने फिल्माया हुआ है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे हाँ, महबूब कुछ भाई नहीं, आप? अभी इतना है कि ये अभी हमारी दूसरी वीडियो है, इंशाल्लाह और भी बनाते रहेंगे। जैसी जैसी मालूमात होती रहेंगी वैसे वैसे आप तक मालूमात तमाम जो वली बाबा के हज़रत सैयद आबिद अली शाकार रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, आशिक हैं, उन तमाम लोगों को और भी मालूमात देते रहेंगे। और उसी तरह जिस किसी को भी हमसे कुछ पूछना है या मालूमात लेना है, या कुछ और भी दुआ की दरख्वास्त करना है, जैसा हम परेशान हैं हमारे लिए दुआ करो, तो उनके लिए मेरा नंबर भी है, मेरा मोबाइल नंबर है 8888995616। एक बार फिर ये नंबर बताता हूँ 8888995616। और मेरा नाम है सैयद महबूब अली कादरी। हम हज़रत सैयद आबिद अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हैं। तो महबूब भाई, जो भी आपने जानकारी दी है और जो भी मालूमात दी, उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को इंशाल्लाह काफ़ी पसंद आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद जी, आएंगी। तो बस दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुश्किल में हो रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो मेरे मौला, मेरे मौला। मुश्किल में